बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस टाइम जो सबसे बड़ा सवाल किया जा रहा है, सवाल पैदा हो रहा है, सबसे बड़ी गलतफहमी कह लें या परेशानी की वजह कह लें, प्रोपेगेंडे की भी वजह भी कह सकते हैं आप, वो ये है कि पाकिस्तान में कोरोना फैलता ही ना अगर तफ्तान बॉर्डर से लोगों को यहाँ ना लाया जाता या वहाँ पे क्वारंटीन करके वहीं उनके टेस्ट किए जाते, वहीं रखा जाता, सुबह में भेजा ही ना जाता, तो ये वायरस ना फैलता। इसके हवाले से कुछ गलतफहमी सबसे पहले दूर करना ज़रूरी है। इसके बाद मैं आगे चल के आपको मज़ीद कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जिससे बहुत कुछ आपका क्लियर इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। मेरे आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, तफ्तान बॉर्डर से जितने लोग सूबों में भेजे गए हैं, मुझे सिंध का नहीं पता कि उन्होंने कोई ख़राबी की है जिसकी वजह से वो ज़्यादा परेशान थे या क्या। पंजाब की हद तक तमाम लोगों को क्वारंटीन में डाला गया और अब अभी तक जो तफ्तान से बॉर्डर से आए हुए लोग हैं उनका रिकॉर्ड ये कहता है कि 700 लोग तफ्तान बॉर्डर से आए, उनमें से एक बंदे ने भी अभी तक, और हुकूमत मैंने आपको बताया था साइंटिफिक तरीके से मोबाइल डेटा के जरिए देख रही है कि वो लोग किधर किधर गए हैं, कहाँ कहाँ किससे मिले हैं, तो लोकल ट्रांसमिशन तो नहीं हुआ। अभी तक तफ्तान बॉर्डर से आए हुए लोगों का कोई भी लोकल ट्रांसमिशन का कोई भी केस सामने नहीं आया। यानी इसको आसान अल्फाज में आप यूँ समझें कि तफ्तान बॉर्डर से या ईरान के तरफ से जो भी ज़ायरीन आए थे, उनके ज़रिए किसी भी पाकिस्तानी को, आम पाकिस्तानी को अभी तक वायरस मुंतकिल होने का कोई सबूत नहीं मिला। तो गवर्नमेंट जब ये कहती है ना कि 78% केसेस सारे तफ्तान के हैं, तो वो ये नहीं कह रहे कि 78% उनकी वजह से बाकी भी मुल्क में फैल गया। अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, आगे चल के होगा, ये एक अलग बात है। पॉजिटिव न्यूज़ और खुशखबरी ये है कि डेरा गाजी खान में जो तफ्तान से आए हुए लोगों को 600 या 800 के करीब लोगों को रखा गया था, उनमें से 600 लोगों के टेस्ट नेगेटिव आए हैं और उन्हें अभी घर जाने की इजाज़त दी जा रही है। तो 14 दिन रख के या जितने भी दिन बने हैं उनके, या वो पूरे किए गए हैं और टेस्ट किया गया, या टेस्ट करने के बाद जिस चीज़ का नेगेटिव आया है उनको वहाँ रखने की वजह नहीं है, तो उनके टेस्ट हो चुके हैं और अल्लाह का शुक्र है अब उन्हें 600 लोगों को जो ज़ायरीन आए थे वापस भेजा जा रहा है कि उनके टेस्ट बिल्कुल नेगेटिव आए हैं। ये पॉजिटिव न्यूज़ है। अब दूसरी तरफ इसी चार्ट में आप देखें कि पाकिस्तान में तफ्तान से आए हुए लोगों ने जो दूसरों को वायरस दिया वो नील, जो यूके से और ममालिक सऊदी अरेबिया का आई थिंक सिर्फ लिखा हुआ है यहाँ पे, वो है उनकी तादाद 125 जो लोकल ट्रांसमिशन हुए हैं। अब इन फिगर में आप ऊपर नीचे कर लें, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मर्दान में वो जो बंदा आया था उम्रा करके और वो भाग के चला गया था जिस तरह भी, और फिर मिला 2000 लोगों से, खाली मर्दान में 39 नए केसेस आने की खबरें आ रही हैं। इसका मतलब है कि लोगों ने जहाँ पे अपने आप को छुप छुपा के और भागने का, वो फिर एयरपोर्ट से भागने में कामयाब, जिधर से भी उन लोगों ने फैलाया है ये वायरस। आगे जिस तरह कराची में एकदम लॉकडाउन की वजह से लोग सारे ट्रेन स्टेशन पहुंच गए, बहुत सारे लोग मार्केटों में पहुंच गए शॉपिंग करने के लिए, डर गए कि सब कुछ बंद हो जाएगा, कर्फ्यू लग जाएगा, उससे भी बहुत ज़्यादा वायरस फैलेगा। तो आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि क्या फिगर है। हमें इस बात को समझना है कि ये तफ्तान तफ्तान का लफ्ज़ जो है ये गलत तरफ लेके जा रहा है सारी बहस को। प्राइम मिनिस्टर ने आज भी जब बात की, तमाम जब आए हुए थे लोग, अपोजिशन लीडर भी आए हुए थे, सब उन्हें भी समझाया कि जिस तरह के हालात थे, चाइना से भी हमारी बात थी, ईरान से, अचानक उनके केसेस बढ़े और अचानक उनको भेजना पड़ गया, और हम उस टाइम ज़ाहिर है हमारी जो सूबाई फैसिलिटीज़ थी वो इसलिए तैयार नहीं थी, जो मैं आपको अब ऐड करके बता रहा हूँ। ये बात अंडरस्टैंड करें कि पूरी दुनिया में कोरोना इकट्ठा फैल रहा है, पूरी दुनिया में इक्विपमेंट शॉर्ट है, पूरी दुनिया में डॉक्टरों के लिए जो आपको इक्विपमेंट चाहिए वो शॉर्ट हुआ है। तो पाकिस्तान को दुनिया का अमीर तरीन मुल्क नहीं है जो डबल पैसे दे के फौरन कर लेता। हमें तैयारी के लिए वक्त चाहिए था, उसके लिए हमने टेम्पररी सेटअप एक किया तफ्तान बॉर्डर पे, जो बलूचिस्तान में है, ईरान में नहीं है। तफ्तान बॉर्डर जहाँ पे सेटअप हुआ वो बलूचिस्तान का हिस्सा है, और इसी तैयारी के मौके की वजह से हम माशाल्लाह बहुत वेल प्रिपेयर्ड हो रहे थे। जैसे जैसे सामान हमें मिल रहा है, हम वो सामान जो है वो मंगवा रहे हैं। हज़ारों, 50,000 टेस्ट किट्स तो पहुंची हैं, 50,000। अभी हमारे केसेस कितने हैं? 1,000। 50,000 लोगों के मजीद टेस्ट होंगे और आगे पता चलेगा, केसेस ऑब्वियसली वेरी वेरी लाइकली बढ़ेंगे। लेकिन हमने ये देखना है, दुनिया के फिगर्स देखने हैं, घबराना नहीं है हमने। मैं आपको कुछ आप बातें बताता हूँ, एक बात ध्यान में रखें, दुनिया के उन ममालिक में डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं जहाँ पे लोगों की एवरेज एज ज़्यादा है, जहाँ पे बुज़ुर्ग उनकी शहरी जो बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ अमवात ज़्यादा हैं। पाकिस्तान को ये एज हासिल है कि दुनिया की यंगेस्ट पॉपुलेशन में से एक पॉपुलेशन हमारी है, तो इंशाल्लाह वैसे ही जान का खतरा कम है। लेकिन नंबर 2 बात मेरी समझें, 2 हफ्ते के लॉकडाउन से ये मसला हल हो जाएगा। अगर सब बंद हो जाए, बिल्कुल कर्फ्यू लग जाए, मसला हल हो जाएगा। नंबर 1, गरीब लोग
भूखे प्यासे कोई बेहोश पड़ा होगा, कोई खुदा ना खास्ता मरा पड़ा होगा, कोई क्या। क्योंकि एक बात ध्यान में रखें, पाकिस्तान में लोगों को साफ पानी लेने के लिए भी घरों से बाहर निकलना पड़ता है। कराची में पानी के मसले का किसको पता नहीं है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों देहातों में जहां भी आप जाएं, कस्बों में, पानी के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो अगर बिल्कुल कर्फ्यू लॉकडाउन कर दें सब लोगों को, तो पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, खुराक नहीं, पानी नहीं, गरीबों का क्या होगा आप मुझे बताएं। ये नहीं सोचा किसी ने। लेकिन असल चीज ये है कि 2 हफ्तों में लॉकडाउन के बावजूद ये मसला हल नहीं होगा। बरतानिया 6 महीने से साल की प्लानिंग कर रहा है। पाकिस्तान को भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। आपका वज़ीर आज़म यकीन माने, कोई, मेरा अल्लाह गवाह है, वबा आई हुई है, कोई पता नहीं है कब लग जाए, कब इंसान जो है दुनिया से चला जाए। वैसे भी जिंदगी मौत का नहीं पता होता। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, इस टाइम पूरे पाकिस्तान में सबसे सेन बात अगर कोई कर रहा है तो वो आपका वज़ीर आज़म है, इमरान खान। और यकीन माने, जितना ज्यादा मैं उनकी कोरोना के ऊपर ग्रिप देख रहा हूं, क्योंकि वो एक्सपर्ट से ले रहे हैं एडवाइस, और इकोनॉमी के इम्पैक्ट क्या होगा, आपका बाकी लोगों पे इम्पैक्ट क्या होगा, अवाम पे क्या क्या करना है, उतना मुझे सुकून मिल रहा है कि मेरा वतन महफूज हाथों में। सबसे सेन एडवाइस ये है कि हम अगर 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन कर भी दें, वायरस ने तो जाना नहीं है, ये केसेस बढ़ने हैं आगे। आप कितना अरसा ये लॉकडाउन कर सकते हैं बताएं? कितना अरसा पूरे मुल्क की मीशत आप रोक सकते हैं? सूबों ने घबरा के सिंध को फॉलो और मीडिया के प्रेशर से ट्रैफिक भी बंद कर दी। जो लोकल ट्रांसपोर्ट तो चलो छोड़े, नॉर्मल ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी। ऑयल का शॉर्टेज हो गया जी गिलगित बल्तिस्तान में, बाकी शहरों में भी होगा। सप्लाई खत्म हो जाएगी, आटा, चीनी, चावल की सप्लाई है वो खत्म हो जाएगी। खुराक की आपको कमी पड़ जाएगी, सब्जियों की कमी पड़ जाएगी। किसानों से गांव देहातों से शहरों तक लाना सब्जी, अगर आप सब बंद कर देंगे, 2 3 4 हफ्ते बाद यहां पे कहत वाली सूरत हाल हो जाएगी। ये आप नहीं समझ रहे, ये आपका सिर्फ वज़ीर आज़म जिसका विजन है वो ये बात समझ रहा है कि हमने 90-95% लॉकडाउन कर दिया है, लेकिन हम ये जो जरूरी चीजें हैं, तरसीलात हैं, ये बंद नहीं कर सकते। आपके मुल्क में LNG इंपोर्ट होती है, रोज आप $2,78,000 सिर्फ एक टर्मिनल का देते हैं। कराची के लॉकडाउन के बाद, क्योंकि उन टर्मिनल्स पे काम जो है वो वहां के लोग करते हैं जो वहां जाते हैं दूर दराज इलाकों से, ट्रैफिक बंद होने की वजह से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से वो नहीं जा सके, ये टर्मिनल बंद हो रहे थे। आपको गैस भी नहीं मिलेगी, फिर उस LNG पे जो बिजली बनती है वो नहीं बनेगी। पूरा सप्लाई चेन सिंध ने, मीडिया में जिंदा रहने के लिए सिंध हुकूमत ने ये सारा कुछ किया, और तबाही एकदम वफाकी हुकूमत को इंटरवीन करना पड़ा। आज आपके उन्होंने जो मुशीर खजाना है उन्होंने बताया कि हमने फौरन रब्ता किया उनसे, हमने कहा जी ये आप क्या बंद कर रहे हैं, ये तो चलना है। तो बेसिकली इस बात को अंडरस्टैंड करें कि हमने खुद रियलाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, और पैनिक नहीं क्रिएट करना। जितनी भी रिसर्च सामने आ रही है वो ये आ रही है कि अगर आप घबरा गए, और ये इमरान खान आपको पहले दिन से कह रहे हैं आपने घबराना नहीं है, पैनिक नहीं क्रिएट होना चाहिए। पैनिक आपके ब्रेन पे ऐसे असर करता है कि आप नेचुरली रिसेप्टिव हो जाते हैं बीमारी के लिए। जब आप रिसेप्टिव हो जाते हैं तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो गिव इन कर देती है, इतना फाइट बैक नहीं करती, और फिर इस बीमारी से लड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पैनिक भी ना हो, ट्रस्ट करें जो इस मुल्क की क़यादत है वो आपको इंशाल्लाह ताला तनहा नहीं छोड़ेगी, आपकी पूरी मदद करेगी। ये हुकूमत सिर्फ 2 हफ्ते और पॉइंट स्कोरिंग का नहीं सोच रही, लॉन्ग टर्म सोच रही है कि इस वायरस ने जब जाना है उसके बाद जो एक गुर्बत का तूफान आएगा, और मैं आपको बता रहा हूं वो आएगा, उससे कैसे निपटना है उसकी ऑलरेडी प्लानिंग हो रही है। ऑलरेडी इंटरनेशनल इदारों से बात हो रही है कि हमें बगैर सूद के या कुछ इस तरह का पैकेज चाहिए होगा जिसमें हम अपने लोगों को गुर्बत से निकाल सकें, हम इस इम्पैक्ट को कम से कम कर सकें। नॉर्वे में मेरे ख्याल में 3 दहाइयों की, कि इससे ज्यादा कोई कह रहे हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई है इस कोरोना वायरस जब से आया है। नॉर्वे दुनिया के अमीर 3 मुल्कों में से एक है। आपको सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता चले कितने बड़े मैग्नीट्यूड का ये मसला है। ये सिर्फ 2 हुकूमतों का, ये वफाकी और सूबाई हुकूमतों की आपस की लड़ाई नहीं है। अगर सूबाई हुकूमत गलत काम कर रही है और वफाकी हुकूमत का स्टांस सही है, तो वफाकी हुकूमत क्यों उनकी बात माने, ये बात आपने अंडरस्टैंड करनी है। जो गलत है मीडिया उसका साथ दे रहा है, ये भी आपने अंडरस्टैंड करना है। हमें ग्रेजुअली आगे बढ़ना है, इस बीमारी के असर को मिनिमाइज करना है। आप बिल्कुल बंद नहीं कर सकते सब कुछ, आपके हालात ऐसे नहीं हैं। और फिर जब आपका सप्लाई चेन आप एक रख सकते हैं तो आप 8 10 15 दिन के लिए बंद करके लोगों को खुराक अगर पहुंचा सकते हैं, पानी पहुंचा सकते हैं, फिर आप इस तरफ जाएं। वरना कराची से लोगों के मुझे भी मैसेजेस आए हैं कि पानी तक अब वो लेने के काबिल नहीं रहे थे, अचानक फिर आई थिंक बाद में कुछ इस हवाले से कुछ मुझे नहीं पता कि कोई एक्शन लिया गया या नहीं, गालियां दे रहे हैं लोग। ये पूरे मुल्क में हो गया, लोग प्यास और भूख से तड़प उठे और बाहर निकल आए, अनारकी फैल गई, बीमारी भी फैलेगी,
लूट मार का एक तूफान आएगा यहाँ पे, और वो कुछ होगा जो हम फिर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इस चीज को आपने समझना है। एक और चीज जो कहते हैं कि तफ्तान बॉर्डर पे बड़े बुरे हालात में लोगों को रखा, इकट्ठे रख दिया, इसलिए वायरस फैला है। 1 मिनट मेरे दोस्तों, 1 मिनट। तफ्तान बॉर्डर क्रॉस करने से पहले वो लोग ईरान के साइड पे सब खुली छत की, कोई छत नहीं थी, खुले आसमान के नीचे बॉर्डर पे खड़े थे, सब इकट्ठे खड़े हुए थे, कोई अलग अलग नहीं खड़ा हुआ था। उनमें से जितनों ने वायरस एक दूसरे को देना था वो पहले ही दे चुके थे। जिन लोगों को अंदर किया, 1 मिनट फिर दोबारा गौर करें, एक पूरा हजूम खड़ा हुआ था हजारों लोगों का बॉर्डर पे। ईरान ने उनके एग्जिट स्टैंप लगा दी थी पासपोर्ट पे, और हुकूमत से कहा था जी हम इनको नहीं रख सकते, आप इनको अंदर करें। ऑलरेडी वो एक दूसरे को जिसने ट्रांसमिट करना था वो कर चुके थे, उन्होंने कोई सोशल डिस्टेंसिंग वहां नहीं रखी थी, सब इकट्ठे खड़े हुए थे बॉर्डर पे। तो वहां जो होना था वो हो चुका था। हमारे यहाँ दाखिल होने के बाद वो इतना मैटर नहीं करता, जिसको होना था हो गया, जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा थी, जिसको नहीं होना था उसको नहीं हुआ। जिसका आज ये सबूत है कि डेरा गाजी खान से 600 लोगों को टेस्ट क्लियर करके उन्हें वापस भेजा जा रहा है घरों में। तो प्लीज ये तफ्तान तफ्तान ना करें। पूरी दुनिया के 190 से ज्यादा मुल्कों में ये वायरस फैल चुका है। तफ्तान और नो तफ्तान, ये वायरस किसी सूरत नहीं रुक सकता था। जो 9 लाख लोगों की स्कैनिंग की बात हो रही है, वो स्कैनिंग की गई है टेम्परेचर की। मैं आपको बता रहा हूं कि बुखार भी सबको नहीं होता। मैं पहले दिन से बता रहा हूं, जब सब कह रहे थे, इवन मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि बुखार जी इसकी बड़ी निशानी, मैं कह रहा था सबको बुखार नहीं होगा। 9 लाख लोगों की स्कैनिंग तो हुई, पर ये वो तरीका नहीं, और पूरी दुनिया में इसीलिए स्कैनिंग का भी इतना नहीं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है, एक्स्ट्रा मीडिया बोंगियां मारता है, और सियासी ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप जो ये काम करवाते हैं, इससे आप कभी रोक नहीं सकते कोरोना को। कोरोना के सिम्टम्स बिल्कुल सिर्फ आपकी सेंस ऑफ स्मेल जा सकती है, ये पहला सिम्टम हो सकता है। आपका टेस्ट मुंह का खराब हो सकता है, मुंह कोड़ा हो सकता है, जुबान सफेद या पीली हो सकती है। मैं आपको बता रहा हूं, ये कोरोना के सिम्टम सिर्फ ये भी हो सकते हैं। गले में खराश हो सकती है, सिर्फ यहां से शुरू हो सकता है। तो बुखार तोना और ये सारा कुछ इसलिए। और टेस्ट किट 9 लाख दुनिया में किसी मुल्क के पास नहीं है। क्या आप 9 लाख जो मुसाफिर आ चुके हैं उन सब का टेस्ट कर लेते? हर बंदे को यही बताया गया जो बाहर से आ रहे थे। ज्यादातर लोग हैं जिन्होंने दुनिया देख ली होती है, जो बाहर से आते हैं, उन्हें थोड़ा ज्यादा शऊर होना चाहिए। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपने जाएंगे और सुकून से जो है वो अपने इलादा होकर रहेंगे और रिश्तेदारों से मिलेंगे नहीं। लेकिन अगर हम नहीं करते सोशल डिस्टेंसिंग, तो ये हमारी अपनी भी कुछ गलती है, कोताही है। 9 लाख लोगों को दुनिया की कोई हुकूमत क्वारंटीन में नहीं रख सकती। आपको इसकी मिसाल दूंगा कि यहाँ पे बर्तानिया में जो एयर टू द थ्रोन है, शहजादा चार्ल्स जो है, प्रिंस चार्ल्स, उसका पॉजिटिव टेस्ट आ गया और उसको अस्पताल में नहीं रखा, किसी क्वारंटीन में नहीं रखा। वो अपने घर में, स्कॉटलैंड में अपने घर में क्वारंटीन में है। कोई मेडिकल फैसिलिटी के साथ नहीं, बस नॉर्मल अपने घर में वो रहेगा, वहीं से अपनी ड्यूटीज जारी रखेगा। कहने का मतलब यह है कि हुकूमतें प्रोवाइड नहीं कर सकती दुनिया के अमीर तरीन भी लोगों को। 9 लाख लोग, आप जरा सोचें, 9 लाख लोगों को किधर रखेंगे आप? 9 लाख सिर्फ कहना आसान है मुंह से, 900,000। हमारे मुल्क में टोटल जो वेंटिलेटर है वो 1700 हैं या कुछ इतने हैं। 9 लाख लोगों को आप कौन से अस्पतालों में रखेंगे? और अगर उनमें से मसला, तो इसलिए जरा हौसला रखें, तसल्ली रखें। हुकूमत ने अपनी तरफ से जबरदस्त इकदाम किए। वो जो बरतानिया के भी एयरपोर्ट्स पे नहीं थे स्कैनर, वो हमने लगाए हैं, और 2-2 स्कैनर लगाए हैं एयरपोर्ट्स पर। तो इस हुकूमत ने ज़बरदस्त काम किया है। नेक्स्ट है, आखिरी बात करूंगा, जो आज शहबाज शरीफ और बिलावल ने वो किया है जी, कि हम जी छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि पीएम ने हमारी बात नहीं सुनी। ये लोग सिर्फ सियासत कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने तफ्तान के बारे में जब सब कुछ क्लियर कर दिया, इनके पास कहने के लिए कुछ था नहीं, तजवीज़ कोई नई थी नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने इतनी दलील के साथ बता दिया था कि लॉकडाउन क्या है, कर्फ्यू क्या है, क्या असरात हो सकते हैं, कि उनके पास बेचने के लिए कोई चूरन था नहीं। तो खसियानी बिल्ली ने खंबा नोचना था और वहां से उठना था, क्योंकि इनकी जितनी भी लीडरशिप क्वालिटी है वो दुनिया के सामने बेनकाब हो जानी थी। सियासत कर रहे हैं सारे, इल्ज़ामात की बारिश है, इसके अलावा कोई मशवरा नहीं दे रहे। ये वक्त नहीं था कि यहाँ इल्ज़ामात की बारिश होती, पर इन लोगों ने इस टाइम भी ये गंदा खेल खेला है और ये मुसलसल खेलते हैं। और मैं पहले भी कहता रहा हूँ, ये सियासत करेंगे, इनको इससे कोई गर्ज नहीं है। मैं कसम खा के कह सकता हूँ, इनको कोई गर्ज नहीं है कितने पाकिस्तानी मरते हैं। इनको ये है कि इमरान खान को मलाइन करके अगर जलीलो ख्वार करवा दो इस कोरोना के जरिए, तो बस फिर सब ठीक हो जाएगा, और ये उसके लिए कुछ भी करेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, सिंध हुकूमत पे भी नज़र रखें। कल को जो उन्होंने ये परसों करके और सारे बंदे जो है भिजवा दिए पाकिस्तान के सारे सूबों में, उससे ये वायरस फैलाया है इन्होंने, और इसकी जिम्मेदारी सारी पड़ेगी इमरान खान पे। आंखें खुली रखें। और फिर याद दिलाऊंगा, डेंगू का स्प्रे पूरे मुल्क में करें। लोकस का जो अटैक हुआ था वो भी, उस पर भी ध्यान रखें, फसलों पे। और अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो जल्द कंट्रोल में आ जाएं। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।